अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद आदगुल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अहद वाइब्स। उम्मीद करता हूं सब लोग खैरियत से होंगे। पिछली वीडियोस के अंदर हमने थोड़ा सी डिस्कशन की थी और मैंने आपको अकाउंट बनाने का तरीका बताया था कि फाइवर के ऊपर एक नया यूज़र लॉगिन किस तरह से कर सकता है। आप नए आए हैं फाइवर के ऊपर, आपने लॉगिन किस तरह से करना है, उसका मैंने बिल्कुल शॉर्ट तरीका आपको बताया था। आज हमने क्या करना था कि हमने प्रोफाइल रैंकिंग को देखना है कि प्रोफाइल को हम रैंक किस तरह से कर सकते हैं। अब प्रोफाइल रैंकिंग और गिग रैंकिंग में बहुत सारा फ़र्क है। अभी फ़िलहाल हमने क्योंकि सिर्फ प्रोफाइल बनाई है तो इसलिए फ़िलहाल अभी हम प्रोफाइल को रैंक करने के लिए उसके अंदर कौन-कौन सी चीज़ें हैं हम यूज़ करेंगे जिससे जो है हमारी प्रोफाइल के रैंक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आ जाते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन्स के ऊपर। जी, तो ये हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन्स के ऊपर। मैंने यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र ऑन कर लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो हमने उस दिन फाइवर का अकाउंट बनाया था। तो हम यहाँ लिख देते हैं fiverr.com। सॉरी, गलत हो गया है। चलो कोई नहीं, ये पहली वेबसाइट आ गई है। तो हम यहाँ से इंटर हो जाते हैं फाइवर की वेबसाइट में। हाँ जी, तो हम आ चुके हैं उसी इंटरफ़ेस के जो मैंने उस दिन आपको दिखाया था। हम उसी इंटरफ़ेस के ऊपर हैं। तो इसके ऊपर अब हम देखते हैं कि हमारी प्रोफ़ाइल कहाँ तक पहुँची है। पहुँचनी कहाँ है, अभी तक हमने इसको कुछ लिखा ही नहीं है, उसके अंदर कुछ ऐड ही नहीं किया। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है ना, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ आ जाता है यूज़र डिस्प्ले नेम। इस यूज़र डिस्प्ले नेम के अंदर आप अपना नाम रख सकते हैं, आप किसी कंपनी का नेम रख सकते हैं, यानी कि आप अपनी एक कंपनी ज़ाहिर कर सकते हैं कि थोड़ा-सा ना प्रो लेवल के लिए भी पता चले कि यार कोई ना कोई हम कंपनी है, हम एक टीम वर्क करते हैं इस तरह से ना। तो यूज़र नेम मेरा क्योंकि आहद राइट्स था, तो इसमें हम मैं लिख देता हूँ कोई भी अच्छा-सा नेम। उसमें आ सकता है जी, राइटिंग्स। ये मेरे ख़्याल से सही रहेगा। तो मैं ये डिस्प्ले नेम इसको सेव कर लेता हूँ, तो ये अब मेरा डिस्प्ले नेम सेव हो गया। अब इसके अंदर ना डीपी आ सकती है। मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह से हम आ जाते हैं यहाँ पर। क्योंकि मैंने जो कैटेगरी सिलेक्ट की है वो है कंटेंट राइटिंग के हवाले से, तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पर कंटेंट राइटिंग के अंदर किस तरह की डीपीज़ लोग यूज़ कर रहे हैं। तो हमने हर चीज़ को ना देख के चलना है कि किस तरह से लोग आगे आए हैं, तो हम उसी तरह से उन्हें थोड़ा बहुत फ़ॉलो करने की कोशिश करेंगे। हम टोटल उन्हें फ़ॉलो नहीं करेंगे, हम थोड़ा बहुत वहाँ से आइडिया ज़रूर लेंगे। तो चलते हैं, आके देखते हैं। यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं जी, कंटेंट राइटिंग। यहाँ आप देख सकते हैं 16,000 प्लस जो है कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं। तो ये गिग्स हैं, ये जो आपके सामने नज़र आ रही हैं, ये 1 2 3 4 एक लाइन में 4 हैं, यानी कि ये गिग्स हैं। अच्छा जी, इसके अंदर अब हम देखते हैं, ये आपको उसकी रेटिंग नज़र आ रही है, ये 4.9 उसकी रेटिंग है। यानी कि जब आप कोई ऑर्डर को कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको कस्टमर यानी कि जो आपका क्लाइंट है वो ना फीडबैक दे के जाता है, जिससे ये आपकी ना रेटिंग्स यानी कि रिव्यूज़ वो देकर जाता है, जिससे आपकी रेटिंग ज़ाहिर होती है। उसके साथ-साथ ये लिखा हुआ है 427, यानी कि इसने 427 ऑर्डर जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। इसकी गिग को ओपन करके देख लेते हैं। ये देखें, इसी तरह से हम 1-2 और उठा लेते हैं, देख लेते हैं कि हम यहाँ पे किस तरह की पिक दें। ये देखें, उन्होंने अपनी-अपनी तस्वीरें उठा के दी हुई हैं। तो यहाँ पर जो है आप कोई भी पिक दे सकते हैं, मैं फ़िलहाल यहाँ ऐड नहीं कर रहा। तो आपने लाज़मी यहाँ पर कोई न कोई अपनी तस्वीर या कोई कंटेंट के हवाले से, हाँ, आपको ये बता दूँ कि आपने गूगल करके बिल्कुल भी यहाँ पर पिक नहीं डालनी, क्योंकि ना फाइवर की पॉलिसी है बड़ी कि वो ना कॉपीराइट लाज़मी करता है। कॉपीराइट की काफ़ी यहाँ पर कंडीशंस हैं। तो वो फिर कॉपीराइट की वज़ह से आपकी जो पिक है ना वो बैन हो सकती है। फ़िलहाल आपको शुरू में वार्निंग देंगे, लेकिन आगे जाकर हो सकता है कोई ना कोई मसला खड़ा कर ले, इसलिए कोशिश कीजिएगा गूगल से ना उठाएँ। कैनवा से उठा लें या कोई ऐसे कॉपीराइट फ्री कोई स्टॉक आपको मिल जाता है, या आप नॉर्मल सी एक तस्वीर अपनी लगा दें,
कोई इशू नहीं है। तो हम आगे चलते हैं। यहाँ पर अब देनी है डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पर ना थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन का काम थोड़ा सा मेन आ जाता है। अगर हम बात करें गिग की, चाहे हम बात करें प्रोफाइल की, तो डिस्क्रिप्शन सबसे मेन है। डिस्क्रिप्शन में यूज होते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स मैं आपको बताता हूँ। कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो एक क्लाइंट यूज करता है आपको सर्च करने के लिए या अपनी सर्विसेज को सर्च करने के लिए। अब मैं एक ऐसे समझ लें कि फाइवर के ऊपर इंटर हुआ हूँ, मैंने करानी है कंटेंट राइटिंग। उसने आके लिख देना है कंटेंट राइटिंग, जिस तरह से मैंने अभी सर्च किया है, तो उसके ऊपर गिग्स आ गया वो। फिर मेरा आगे एक मसला है पड़ा कि मैंने उसको किस तरह से चूज करना है, किसको ऑर्डर देना है या किसको नहीं देना। अब उसके आंखों के सामने किस तरह से आएगी, उसके बैक एंड पे कुछ ऐसे कीवर्ड्स हमने ऐड करने हैं उसकी डिस्क्रिप्शन में, उसके टैग्स में, कि आसानी से हमारी जो गिग है या प्रोफाइल है वो रैंक करके फ्रंट पर आ जाए। गिग्स में सॉरी डिस्क्रिप्शन में आपने कीवर्ड्स अच्छे यूज़ करने हैं जिसकी वजह से आपकी जो प्रोफाइल की रैंकिंग है वो अच्छी होगी। अब हम यहाँ पर इस तरह से करेंगे, थोड़ा सा आइडिया ले लेंगे दोबारा से जो अच्छे अच्छे सेलर हैं यहाँ पर उनकी आईडी से। तो सबसे पहले पहले ये देखें, मैंने पहले भी यहाँ देखे 427 इसने क्योंकि कंप्लीट किया हुआ है, मैं बार बार इसको खोल रहा हूँ। उसकी वजह यही है, ये देखें जी। एक इसको खोल लेते हैं। उसके बाद ये 573 इसके पास ने काम किए हुए हैं। ठीक है जी। उसके बाद इसको हम ओपन कर लेते हैं एक। जी तो हम आ गए हैं इसकी प्रोफाइल के ऊपर। इसने देखें ये किस तरह से जो है ना एक डिस्क्रिप्शन अच्छी लिखी हुई, आई एम नेटिव ब्रिट एंड फ्रीलांस जर्नलिस्ट विद मैनी इयर्स ऑफ राइटिंग एक्सपीरियंस एंड मैनी हैप्पी क्लाइंट्स। आई हैव keen interest in writing all kinds of content and excels in imparting the clients input into my work। सही है, इसने अच्छे कीवर्ड यूज़ किए हुए हैं, तो ये देख सकते हैं आप। उसके बाद हम इसकी देखते हैं। ये देखें, ये है इसकी उसने सबसे पहले पहले अपना नेम दिया हुआ है, हाय आई एम जेन, आई स्पेशलाइज इन क्रिएटिंग एसईओ ब्लॉग एंड वेबसाइट कंटेंट फॉर बायर अराउंड द वर्ल्ड। आई हैव पैशन फॉर पर्सनल फ्रीडम एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो इसने भी काफ़ी अच्छी डिस्क्रिप्शन लिखी है। हम इसी तरह से जिस तरह से अभी हमने प्रोफाइल से कुछ सडनली ओपन करके उनकी डिस्क्रिप्शन देखी है, तो उसके अंदर से ना मुझे ये थोड़ी सी कुछ अच्छी लगी है, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है जी, ये हो जाएगा जी कॉपी। तो इसको मैं डाल देता हूँ अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर। अब इस तरह से है कि हमने तो एक ये होता है कि कॉपी पेस्ट वाला काम किया, ठीक है। इसमें ये हो सकता है कि आपको कॉपीराइट लग जाए, इसके अंदर चांसेस हैं, लेकिन हम इस तरह यूं करेंगे इसको कि इसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे नेम की यहाँ चेंजिंग आएगी, ठीक है। उसके अलावा जो है इसमें कुछ और मैं चेंजिंग भी करूँगा, ठीक है। वो मैं आपको इधर नहीं करके दिखाऊंगा, वो आपको खुद करनी पड़ेगी क्योंकि अब आपने मेहनत करनी है। थोड़ी बहुत रिसर्च करके खुद को एक अच्छी डिस्क्रिप्शन तैयार करनी है, ठीक है। प्रोफाइल रैंकिंग में इसी तरीकों को ही इस्तेमाल करना है। 3-4 अच्छी डिस्क्रिप्शन पढ़ लेनी है, उसके बाद एक अच्छी डिस्क्रिप्शन उठा के आपने पेस्ट कर देनी है, उसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग कर देनी है, ठीक है। मैं फ़िलहाल यहाँ चेंजिंग नहीं करने लगा क्योंकि अगर मैंने इस प्रोफ़ाइल को यूज़ करना है आगे, और अगर मैंने यहाँ चेंजिंग कर ली तो आप में से कुछ लोग शायद इसमें से कॉपी कर लें। और आपने अपने ज़हन में रखना है कि आप जिस कैटेगरी में काम कर रहे हैं, जिस स्किल के साथ आप जुड़े हुए हैं, आपने उसी स्किल की डिस्क्रिप्शन को फ़ॉलो करना है। ठीक है, फिलहाल मैं इसको इधर ही अपडेट कर रहा हूँ, इसके बाद मैं इसको खुद बाद में ना चेंजिंग कर लूँगा। तो आगे आ जाती है लैंग्वेजेस। अब इसमें किसी भी किस्म का आपने ना झूठ नहीं बोलना, ठीक है। इंग्लिश हमें एक आती है, ठीक है। उसके अंदर हम कहेंगे फ्लुएंट, हाँ जी बस ठीक है जी, हो जाती है, समझ में आ जाती है, बोल भी देते हैं। इसको अपडेट कर दें। इसके अंदर एक और ऐड कर दें आपको उर्दू। इसके अंदर हम ये नेटिव कर देंगे। नेटिव का मतलब होता है कि जी हम खुद यहाँ के रहने वाले हैं, तो ये हमारी मादरी ज़बान है। इसको ऐड कर देंगे। इसके अलावा आपको पर्शियन, पंजाबी जो भी आती है आपने इसके अंदर जो है ना वो ऐड कर देनी है। अच्छा, अब यहाँ आ जाता है लिंक्ड अकाउंट्स। फेसबुक है,
गूगल है, ड्रिबल है, इसके अलावा ट्विटर है, और भी काफ़ी सारे इसके अंदर लिंक्स हैं पड़े, वो आप देना चाहें तो वो दे सकते हैं। इसमें आपके जो क्लाइंट है, जो आपके पास क्लाइंट है, उसको आसानी होगी आप तक अप्रोच करने में। तो यहाँ ये आप देख सकते हैं जो गूगल वाला है वो थोड़ा सा जो है ना ग्रे कलर का हुआ है, इसका मतलब है ये ऑलरेडी इसमें ऐड हो चुका है। ये हमने जो साइन इन किया था कंटिन्यू विद गूगल करके, ये उसका फ़ायदा हुआ है कि हमें यहाँ दोबारा गूगल ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आप इसमें जितने भी लिंक्ड अकाउंट कर सकते हैं आप कर लीजिएगा। उसके बाद अब आता है मेन यहाँ पर स्किल्स, कि आपको स्किल कौन कौन से आते हैं। स्किल में अब सबसे पहले पहले इसके अंदर हमने जो है ना कीवर्डिंग इसके अंदर यूज़ करनी है। स्किल्स में भी सबसे पहले पहले आपने लिखना है जी कंटेंट, सॉरी मैं यहाँ भूल गया हूँ कि ये देखें कंटेंट राइटिंग आ गया है, ठीक है जी। इसका आप देख लें जी, आप एक्सपर्ट है, इंटरमीडिएट है, बिगिनर है, तो आपने जो है ना एक्सपर्ट ही देखना है। ठीक हो गया, ये ऐड हो गया। उसके बाद आपने एक और ऐड कर देना है, इसमें आप जो है ना 5-6 जो है ना वो ऐड कर सकते हैं। तो इसके अंदर आप अच्छे अच्छे कर दें जो आपके अंदर स्किल्स हैं, यानी कि अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग करें तो आप ग्राफिक डिज़ाइनर डालेंगे, प्रोग्रामर है तो प्रोग्रामिंग के हवाले से डालेंगे। जो जो कीवर्ड्स हो सकती हैं आपने उसके अंदर कीवर्ड ऐड कर देने हैं। इसके अंदर मैं एक और राइट करने लगा हूँ स्किल, ब्लॉग राइटिंग का। ब्लॉगिंग कह सकते हैं, ब्लॉग राइटिंग, ये नीचे आ रहा है, तो हम इसको भी एक दफ़ा कर देंगे। अब जो जो मेरे साथ सीख रहे हैं, साथ साथ जो मुझे ही फॉलो कर रहे हैं, तो मैं उन्हें मशवरा दूंगा कि वो कंटेंट राइटिंग की तरफ ही हैं, क्योंकि आगे जाकर मैंने बहुत ही इजीली कंटेंट राइटिंग ऐसा मैंने चुटकियों में सिखा देनी है, और वो एक ही वीडियो के ऊपर आप इंशाल्लाह सीख जाएंगे। तो मैं जिस तरह से कर रहा हूँ आप इस तरह से ये करते आएगा, स्किल्स अपने ऐड करते हैं। ठीक है जी, इसको राइट लिखें, इसमें देखिए राइटिंग कौन कौन सी आ जाती है। क्या हो गया भाई मेरी आज इंग्लिश को, राइटिंग इसमें आ जाती है जी। बायोग्राफी राइटिंग हम कर सकते हैं, सीवी राइटिंग कर सकते हैं, ये आप इसके अंदर ऐड करते हैं। ये सारे एक्सपर्ट एक्सपर्ट करते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह से और कर लेते हैं, बायोग्राफी राइटिंग कर सकते हैं एक्सपर्ट के बाद। आपने यहाँ एक और ऐड करना है राइटिंग, इसमें आप कर दें आर्टिकल राइटिंग कर दें, ये बेस्ट रह जाएगा। ठीक हो गया, ये आप एक्सपर्ट कर दें। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ मैंने जो है ना 5 जो स्किल्स हैं वो मैंने ऐड कर दी हैं। ठीक है, आपने यहाँ ऐड कर देना है। उसके बाद आ जाती है एजुकेशन। एजुकेशन भी आपने ऐड कर देनी है। फाइवर आपसे कोई भी डिग्री नहीं मांगने लगा, लेकिन आपने यहाँ पर अच्छी क्या कहते हैं अपना यूनिवर्सिटी है और जो आपने एजुकेशन है वो शो करनी है। तो कोई आपको मैंने ये नहीं कहा कि आपने डिग्री स्कैन करके इसमें डाली है। चाहे आप मैट्रिक लेवल पे हैं, एफए कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, या आप नहीं किया हुआ कोई भी, आप ऐसे ही वेले बैठे हैं, आप अपनी शॉप के ऊपर बैठ कर काम करना चाह रहे हैं, या कुछ खवातीन जो मेरी वीडियो देख रही हैं जो घर में बैठ कर काम करना चाह रही हैं, वो भी अच्छी सी अच्छी यहाँ पर तालीम शो कराएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ सबसे पहले पहले जो है ना कंट्री ऑफ कॉलेज यूनिवर्सिटी, तो हम पाकिस्तान से हैं, तो हमने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेना है। ये पाकिस्तान सेलेक्ट हो गया। उसके बाद आप कोई भी यूनिवर्सिटी दे दें अच्छी, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑफ पंजाब। ठीक हो गया। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का मैंने इसके अंदर हवाला दे दिया। तो इसके अंदर आपने टाइट ये देना है कि कम से कम आपने जो है ना एमएससी लाजमी लिखनी है। ठीक हो गया। तो आप चाहे जिस लेवल पे भी हैं, मैं आपको पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, चाहे आप घर में बैठे हैं, लेकिन फिर भी आपने एमएससी ही सिलेक्ट करनी है। एमएससी आपने किस चीज़ में की है, अब यहाँ पर मेन चीज़ आती है। अब एक तो कुछ कैटेगरीज काम की ऐसी हैं कि जिसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं, यानी कि जिसमें कुछ डिग्रीज हो रही हैं, जिस तरह से ग्राफिक डिज़ाइनिंग है उसकी भी एक डिग्री होती है बाकायदा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर आप कॉमर्स के शोबे से वाबस्ता हैं, आपको अकाउंटिंग आती है, तो आप इसके अंदर अकाउंटिंग लिख सकते हैं। अगर तो आप अपनी प्रोफाइल अकाउंटिंग के हिसाब से बना रहे हैं। अच्छा, जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं इस टाइम जिस नीच में बना रहा हूं, तो इसमें हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर देंगे। ये एक जनरल सी चीज़ है बड़ी आईटी के, इसके अंदर सारी जितनी भी कैटेगरी है जो मैं काम करने वाला हूँ वो इसी के अंदर ही आ जाएंगी। ठीक हो गया। तो इसके अंदर ईयर ऑफ ग्रेजुएशन आप कर दें 2000,
18 कर दें, इसको ऐड कर दें। ठीक हो गया, ये हमारा हो गया एजुकेशन ऐड। अब हमें यहाँ ना सर्टिफिकेशन दे देनी है। यहाँ भी आपको फाइवर कोई भी आपसे कोई प्रूफ नहीं मांगेगा, तो इसलिए इसके अंदर जो है ना आपने सर्टिफिकेट लिख देना है। ठीक है, इसके अंदर जो है ना सबसे आजकल जो मशहूर चल रहा है डीजी स्किल्स वालों का। ठीक है, सर्टिफाइड फ्रॉम, सॉरी ये यहाँ लिखना था, सर्टिफिकेट और अवार्ड। आप किस मतलब किस डेजिग्नेशन के ऊपर आपको सर्टिफिकेट मिला है, तो हम उसके ऊपर लिख सकते हैं कि सीनियर कंटेंट राइटर। ठीक हो गया, तो हम सर्टिफाइड हुए हैं डीजी स्किल से। ठीक है, ये आप लिख दीजिएगा। तो इसको हम कर देंगे 2020। ठीक हो गया, तो इसको भी हम ऐड कर देंगे। तो ये थी थोड़ी सी छोटी मोटी सी सेटिंग जो आपकी प्रोफाइल रैंकिंग में काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। ठीक है, तो एक बार फिर मैं आपको जस्ट रिव्यू करा देता हूँ कि आपने सबसे पहले एक अच्छी डीपी देनी है, थोड़ी सी प्रोफेशनल तरीके की। आप अपनी डीपी लगा रहे हैं जो मेरी नीच को फॉलो कर रहे हैं, मेरी कैटेगरी को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि कंटेंट राइटिंग करना चाह रहे हैं, तो वो अपनी एक अच्छी सी प्रोफेशनल सी पिक अपनी लगा दें। तो गूगल से बिल्कुल भी नहीं उठानी है आपने। ठीक है, उसके बाद आ जाती है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन आपने एक अच्छी ऑप्टिमाइज्ड यानी कि डिस्क्रिप्शन देनी है। आपने 3-4 जो है अच्छे सेलर हैं उनकी प्रोफाइल को खोलकर चेक करना है कि उन्होंने किस तरह से डिस्क्रिप्शन लिखी है। उनमें से किसी एक को कॉपी कर लेना है, उसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग कर देनी है, और वो आपकी हो जाएगी डिस्क्रिप्शन ऐड। उसके बाद आपने लैंग्वेजेस ऐड कर देनी है, आपको जितनी भी लैंग्वेजेस आती हैं। उसके बाद अकाउंट जो भी आपके हैं उसको लिंक करना चाहें तो आप लिंक कर सकते हैं। उसके अलावा स्किल्स में आप कम से कम 5 स्किल्स तो लाजमी ऐड करें, क्योंकि मैं कंटेंट राइटिंग कर रहा हूँ, तो मैंने कंटेंट राइटिंग के हिसाब से 5 स्किल्स ऐड कर दिए हैं। अगर आप जो भी काम करना चाह रहे हैं, आप जिस नीच में जिस कैटेगरी में काम करना चाह रहे हैं, तो आप ऐड कर सकते हैं। इसके साथ साथ एजुकेशन में मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि आपने कम से कम एमएससी शो करानी है। बेशक आप ना हो, आप मैट्रिक लेवल पर हो, 8वीं में हो, बेशक कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने यहाँ शो करानी है। ये आपसे किसी भी किस्म की सर्टिफिकेशन नहीं मांगता, तो आपने इसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर देना है। या अगर आप अकाउंटिंग के या कॉमर्स के हिसाब से अपनी नीच को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है ना आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं करना, आपने उसके लिए अकाउंटिंग एंड फाइनेंस करना है। तो उसके साथ साथ नीचे आ जाती है सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन में आपने अगर आप अकाउंट, मैं दोबारा से आपको कह रहा हूँ कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, डिज़ाइनर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में काम कर रहे हैं, तो आपने यहाँ लिख देना सीनियर ग्राफिक डिज़ाइनर। ठीक है जी, कहाँ कहाँ से आपकी सर्टिफिकेशन है, तो वो है यहाँ पर डीजी स्किल्स। आपने कब किए है वो भी ईयर आपने सेलेक्ट कर देना है। तो ये एक हमारी एक ऑप्टिमाइज्ड प्रोफाइल तैयार हो गई है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मैं उसके लिए थोड़ा सा माजरत खाऊँ। लेकिन ये चीज़ आपको बिल्कुल बारीकी से समझाना लाजमी थी। तो अब इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको फर्दर बताऊंगा कि आपने आगे क्या प्रोसीड करना है। अभी के लिए इतना ही, ये काम करके रखें, इंशाल्लाह आप साथ साथ करते हैं। जहाँ तक मेरा मशवरा है, आप कंटेंट राइटिंग पे ही काम करें, क्योंकि आगे जाकर मैंने आपको ऐसे ऐसी चीज़ बतानी है जिससे आप चुटकियों में कंटेंट राइटिंग सीख जाएंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। सब अपना ख्याल रखें। हाथ गोल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।